सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें यूज़ हो रहे हैं और नाम चेंज होते जा रहे हैं। जितने भी अलॉटी होते हैं उनमें 2/3 की कंसर्न लेनी जरूरी है। और एट द एंड 31 मार्च को जो 2025 को लिस्ट देते हैं उसमें कहते हैं 41 फ्लैट बिके हुए हैं। और रेरा में झूठे एफिडेविट और झूठी रिपोर्ट फाइल करना अपने आप में एक अपराध है। 2019 में 38 फ्लैट थे, आज 37 रह गए, उसमें नाम चेंज हो गए। तो मतलब क्या बिल्डर फ्लैट बेच रहा है या अलॉटी अपने फ्लैट बेच रहे हैं? देखने वाली बात है क्या रेरा वो काम करती है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी रेरा में दे रखे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कागजों में दबी हुई हैं। जब वो लैंड पार्सल 5-6 थे तो इसके अंदर बीच में सरकारी सड़क भी तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दिल्ली का जो अमेरिलिस प्रोजेक्ट है उसको लेकर। इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना बड़ा गोलमाल है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और कितनी सारी अनियमितताएं हैं, इसके ऊपर हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रही है और हम बहुत सारे भ्रष्टाचार इनके उजागर करने जा रहे हैं। आपको आने वाले समय के अंदर इसके और भी कई भ्रष्टाचार के किस्से हम आपको बताएंगे। अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में और एक हमें अनियमितता पता लगी है, और वो है कि रेरा के अंदर इस ग्रुप के जो ऑनर हैं वो किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, अथॉरिटीज़ को मिसगाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में बात करने के लिए मेरे साथ फिर एक बार मौजूद हैं अंकुर गुप्ता जी। तो किस तरीके से इन्होंने रेरा को गुमराह किया है, बात करते हैं। अंकुर जी, आपका स्वागत है एक बार से। अभी क्या डेवलपमेंट रही रेरा के अंदर? भी कोई डेट थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, जो फेज़ 4 था जो, उसके अंदर क्या इरेगुलरिटीज़ रही हैं? क्या इन्होंने रेरा ग्रुप को मिसगाइड किया है? सर, आपको मैं एक ये डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा जिसमें सितंबर 2024 में बिल्डर अपनी रिपोर्ट देता है कि 47 फ्लैट बिके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 47 बिके हुए हैं। उसके बाद 29/11/2024 को बिल्डर कोर्ट में कहता है, रेरा की कोर्ट में, कि 37 फ्लैट बिके हुए हैं और 29 अलॉटीज के हमारे पास सिग्नेचर है। मतलब पहले 47 से अब 37 रह गए। 37 रह गए। तो 47 ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई हो। मैं आपको परत दर परत सारी चीज़ें समझाता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट है, एक बार आप समझेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 30 सितंबर को कहता है 47 फ्लैट बिके हुए हैं। 29/11/2024 को कोर्ट में कहता है 37 फ्लैट बिके हुए हैं। उसके बाद फिर वापस 31 दिसंबर को कहता है 47 फ्लैट बिके हुए हैं। फिर दोबारा हाँ जी, फिर वापस 47 पे आ गए। इन बिटवीन 31 मार्च को ये कहते हैं 41 फ्लैट बिके हुए हैं, और वापस 22 अप्रैल को ये कहते हैं 37 फ्लैट बिके हुए हैं। ये क्या मजाक है? नहीं, अगर ये कह भी रहे हैं कभी 47, कभी 37, कभी 41, तो इसमें भ्रष्टाचार क्या हुआ? क्यों इसमें ऑब्जेक्शन वाली बात क्या है? देखिए, जब भी बिल्डर को रिवाइज प्लान लेना होता है तो जितने भी अलॉटी होते हैं उनमें 2/3 की कंसर्न लेनी ज़रूरी है। इसलिए अगर उनकी कंसर्न होती है तो प्रोजेक्ट में रिवाइज सैंक्शन प्लान अप्रूव्ड मतलब माना जाता है रेरा में। अब इसके अंदर इन्होंने 47 को 37 दिखाया, 37 को फिर 47 दिखाया, 47 को फिर इन्होंने 41 दिखाया और 41 को 22 अप्रैल को ये 37 कहते हैं। अब इसमें सवाल और भी मज़ेदार है। इसके अंदर आप ये देखिए, ये जो लिस्ट है इनकी अपनी सितंबर 2019 की अलॉटी की जो लिस्ट है, इसमें ये दिखाते हैं 38 फ्लैट बिके हुए हैं। उसके बाद ये अपनी 31 मार्च की लिस्ट में अपना 31 दिसंबर की लिस्ट में दिखाते हैं 47 फ्लैट बिके हुए हैं, और एट द एंड 31 मार्च को जो 2025 को लिस्ट देते हैं उसमें कहते हैं 41 फ्लैट बिके हुए हैं। तो ये जो बुकिंग अमाउंट का हेर फेर है, ये है क्या बेसिकली?
कहीं ये डमी फ्लैट ओनर्स तो नहीं है। वही आंसर की कहीं ये डमी लिस्ट तो नहीं है। वही सवाल है, ये सब जांच का विषय है। सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें यूज़ हो रहे हैं और नाम चेंज होते जा रहे हैं। अब क्या एक्चुअल बायर से परमिशन ली गई है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल बायर से पता नहीं परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। क्या एक्चुअल बायर से परमिशन ली गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और रेरा में झूठे एफिडेविट और झूठी रिपोर्ट फाइल करना अपने आप में एक अपराध है। नहीं, मेरे को वही प्रश्न समझना है सर कि मान लो इन्होंने 47 बुकिंग है, 37 बुकिंग है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर 2/3 की मेजॉरिटी नहीं होती तो इसके अंदर जो ये रिवाइज प्लान ला रहे हैं वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी है। बिल्डिंग बन चुकी है, जिसकी वजह से ये आज उसमें चेंजेस कर नहीं सकते जब तक आपके पास मेजॉरिटी नहीं होगी। अब इसके अंदर ये देखने वाली बात है, क्या ये डमी है जितने भी इन्होंने नाम दिए हैं? और 2019 में 38 फ्लैट थे, आज 37 रह गए, उसमें नाम चेंज हो गए। तो मतलब क्या बिल्डर फ्लैट बेच रहा है या अलॉटी अपने फ्लैट बेच रहे हैं? तो इसका मतलब क्या बुकिंग्स नहीं हो रही क्या इनकी? अब ये तो जांच का विषय है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो दस्तावेज आपको दे सकता हूँ कि किस तरीके से कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। रेरा जैसी कोर्ट को, इसके अंदर अगर रेरा चाहे तो इनके ऊपर FIR भी करा सकती है और इनके ऊपर प्रोजेक्ट के 5 से 10% तक की पेनल्टी भी लगा सकती है। अब देखने वाली बात है क्या रेरा वो काम करती है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी रेरा में दे रखे हैं। अगले महीने इसकी डेट है। मैंने एक ही सवाल पूछना है उनसे कि जनाब इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। जो बिल्डर आपको गुमराह कर रहा है तो फ्लैट ओनर्स को कैसे गुमराह कर रहा होगा? अंकुर जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरीके से परत दर परत इनकी इरेगुलरिटीज़ खुल रही हैं, नो डाउट इसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी मिले भगत है, कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका नज़र आ रही है। उन चीज़ों पे तो हम बात करेंगे और आने वाले समय में। क्या अभी प्राइमा फेसी पे लगता है कि जिस तरीके से एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण की ड्राइव पूरी दिल्ली में चल रही है, कहीं इस तरह का अतिक्रमण एनक्रोचमेंट इसमें भी है? 100% है। उसके दस्तावेज़ अभी मेरे पास नहीं है। 2-3 दिन या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक वो मैं अरेंज कर लूँगा। एक छोटा सा सवाल है, ये प्लॉट किसी एक आदमी का नहीं था, ये 4-5 लोगों से लेके एक प्लॉट बना है। इसके अंदर सरकारी सड़क तो होगी, क्या वो आज है? अगर उस सरकारी सड़क पे अगर कोई बिल्डिंग बन गई है तो वो एनक्रोचमेंट है। इन्होंने फ्रंट में एक प्लॉट 1.05 एकड़ का डिस्प्यूटेड लैंड करके छोड़ा हुआ है। क्या वो प्लॉट वही है जहाँ पे है? अगर वो प्लॉट लैंड के बीच में निकला तो क्या होगा? ये सब जांच का विषय है। मैं तो अपनी तरफ से जितने डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं दूंगा। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे दिए डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो बिल्डर कार्रवाई करे, स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। आपको इंटरव्यू देने का मकसद एक ही है कि इस प्रोजेक्ट के अगर फ्लैट ओनर्स साथ में जुड़ जाते हैं, बेशक 5 या 10 भी, तो ये प्रोजेक्ट पूरा ज़मीन पे आ जाएगा। क्योंकि या तो फ्लैट ओनर्स जुड़ें या कोई अच्छा NGO जुड़ जाए, जिसको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे के कोर्ट में किस हिसाब से उसको पेश करना है, वो सारी चीज़ें हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए। अभी तो आप ये समझिए कि ये जो फेज 4 है, कोर्ट में तो आप भी जा सकते हैं अंकुर जी। आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी फ्लैट ऑनर्स की? आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी NGO? हमारे कोर्ट में एक सबसे बड़ी समस्या है लोकस की। कोर्ट पूछता है आपका लोकस क्या है, इंटेंशन क्या है। अब मैं तो कहता हूँ कि जब मैंने सारे विभागों को चीज़ें दे दी और विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे तो उनकी इंटेंशन क्या है। अब अगर कोर्ट में मैं ये लेके जाता हूँ तो मेरे ऊपर सीधा एक ही सवाल उठेगा, लोकस। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे 5 फ्लैट बायर्स भी आ गए या एक अच्छा NGO मिल गया। अभी तो फेज़ 2 और 3 वालों को नहीं समझ में आ रहा। फेज़ 4 में जो नया प्लान है इसमें हेलीपैड बन रहा है और दिल्ली का पहला सनसेट पॉइंट बन रहा है, टूरिस्ट पॉइंट, जिसका सबसे ज़्यादा असर फेज़ 2 और 3 पे पड़ेगा क्योंकि इनका कंपाउंड एक ही है। फेज़ 2 और 3 वाले तो अभी कुछ नहीं कर रहे। अभी तो जब मालूम चला रोड पे लैंड वो टावर खड़ा है
या डिस्प्यूटेड लैंड पे टावर खड़ा है। अंकुर जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए पूरी स्पेशल ड्राइव चल रही हैं, अभी कल परसों ही कालका जी में 1200 मकान तोड़े गए। वो तो एक माना जा सकता है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट पर जो अनियमितता हो रही हैं, जो एनक्रोचमेंट की आँच, क्या इस पर भी आएगी? देखिए, अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कागज़ों में दबी हुई हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी दूंगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट एनक्रोच, इसके अंदर आप ये समझिए कि 5 या 6 इसके अंदर लैंड पार्सल थे जिनको मिला के एक किया गया। जब वो लैंड पार्सल 5-6 थे तो इसके अंदर बीच में सरकारी सड़क भी तो होगी। क्या वो सरकारी सड़क छोड़ी गई है या सरकारी सड़क पे बिल्डिंग बन गई है? इसके अंदर फ्रंट में एक प्लॉट छोड़ा गया है 1.05 एकड़ का, वो क्या वहीं था या वो प्लॉट के बीच में आ रहा था तो उसको साइड पे कर दिया गया? ये सब जांच के विषय हैं। अपनी तरफ से मेरे से जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं दूंगा, और 100% कुछ चीज़ें हैं कुछ और आनी हैं, जैसे ही मिलती हैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसकी एनक्रोचमेंट की डिटेल आपको दूंगा। आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे चलाते हैं। तो ये था पूरा मुद्दा जिसके बारे में हमने बात करी, और बात भी बहुत संगीन है। आखिर क्यों इस ग्रुप द्वारा बार बार रेरा कोड को गुमराह किया जा रहा है? आखिर क्यों बुकिंग्स की जो नंबर्स हैं उनके अंदर फेरबदल किया जा रहा है? कभी 47 बुकिंग दिखाई जाती है, कभी 37 हो जाती हैं, फिर 41 हो जाती हैं और फिर 47 हो जाती हैं। और जो बायर्स की लिस्ट है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या ये फर्जी बायर्स तो नहीं है या ये बोगस बायर तो नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरा ग्रुप एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है जिसकी एक संगीन जांच होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार और अधिकारियों पर इसकी नज़र जाएगी और इस पूरे जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच होगी। आने वाले समय में हम आपको इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कई और तमाम और अहम जानकारियां देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।